तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसे आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना वगैरह उससे समझेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एलिमेंट्स को थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। अभी तक ये बॉक्स भरा नहीं है, इसको बॉक्स को क्या करेंगे, भरेंगे और कुछ एलिमेंट्स के मैं आपको नाम क्या कर दूंगा, याद करा दूंगा। समझ गए? तो ये कौन से एलिमेंट्स के नाम याद करना इंपॉर्टेंट होता है और ऐसी बहुत सी चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आपके फंडे में क्लियर करूंगा। बहुत सारी अगर आपको मालूम नहीं ज़्यादातर चीज़ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, एटम किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बेसिक आपका अगर वीक है तो बहुत अच्छे से बारीकी से देखेगा। आपका बेसिक क्या होगा, बेसिक जो फंडे हैं वो आपको क्या हो जाएंगे, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी क्या आपकी आपसे गारंटी है कि आप अगर चीज़ों को अच्छे से देखिए, नोट करते रहिए, आपकी 99% जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएंगे, बिल्ड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और आप केमिस्ट्री के अंदर आपको कमांड मिल जाएगी। तो मैं चीज़ें को बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और एक एक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक्स लेके एडवांस तक जितनी चीज़ें होगी सब क्या करेंगे, अपन कवर करेंगे। तो कैसे आप सब के अंदर बढ़िया कर रहे होंगे पढ़ाई, और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मिलियंस एजुकेशन के अंदर। और आज हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्विज और चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ चुका है, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल चुका है कि ग्रुप क्या होता है, सबको मालूम पड़ चुका है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये सबको मालूम है। आप इसके पहले लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बेसिक बता चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको एक बार आके देख लेंगे। फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ही चीज़ें क्या होगी, अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये ग्रुप है, 3 से लेकर कहाँ तक होता है, 12 तक होता है, आपको मालूम है। और ये कहाँ से होता है, 12 से लेके 13 से लेके 18 तक होता है, कोई दिक्कत में देखो। फर्स्ट सेकंड 3 से लेकर 12 और 12 से लेकर 18 होता है। ये 2 लोग होते हैं और यहाँ से कितना होता है, 10 लोग। ये कितना है, 10 ग्रुप होता है और ये कितना होता है, 6 होता है। सबको मालूम है। ये 2 होते हैं, ये 10 और ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, ये 10 और ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबको आपको मालूम है, कोई दिक्कत में नहीं। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक और इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। सबको मालूम है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अपन मिला के बोलते हैं क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई दिक्कत में नहीं। इसे अपन बात कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर्स के अंदर। देखो अब मैं बात करने वाला हूँ क्या बताया, अब अपन बात करेंगे एलिमेंट्स है तो कौन से एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे। अब देखो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन देयर एटॉमिक नंबर के आधार पे उन्हें अरेंज किया गया है इस टेबल के अंदर, दैट्स कॉल्ड मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर। तो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है और आपको मालूम है यहाँ पे 7 क्या होते हैं, 7 क्या होते हैं, इसके अंदर पीरियड्स होते हैं। जैसे एक पीरियड, इसे 2 पीरियड होगा, देखो दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा, ये पाँचवा, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मालूम ऐसा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। तो 7 क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, 7 क्या होते हैं, इस तरह से पीरियड्स होते हैं। कितने कितने होते हैं पीरियड्स, 7 क्या होते हैं, इसके अंदर पीरियड्स होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। कितने पीरियड होते हैं, 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। सबको मालूम है, कोई दिक्कत में नहीं। 7 ये होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब एलिमेंट्स होंगे, अब इसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे ना। एलिमेंट्स आपको क्या करना, सिंपल तरीके से सब अंडरस्टैंड करना, याद करना है। देखो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया गया, आपको मालूम है। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है। इस तरह से उसको सिंपल तरीके से अरेंज किया गया इन द बिहेव ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर इन्हें अरेंज किया गया। सर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको मालूम है कि किसी के एटम के अंदर, किसी एक एटम के अंदर, ये सब बेसिक नॉलेज आपको मालूम है और मैंने इसके पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि होता क्या है। जैसे आपको मालूम है कोई एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इतना आपको मालूम होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और करते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब प्लस चार्ज बोल दो, पी बोल दो, पी मतलब प्रोटॉन होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसे आपको मालूम है। फिर आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसे आपको बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगी, मैं सब बता चुका हूँ इसके पहले लेक्चर्स के अंदर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से दैट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टू बी व्हाट, एटॉमिक नंबर। किसी के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसे आपको मालूम है। और आपको ये सब हरदम मालूम होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम कैसा है, न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसे आपको बेसिक नॉलेज मालूम है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर, उसके एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। इसलिए तो वो एटम कैसा है, न्यूट्रल है। वो क्या आपके आसपास जितने एलिमेंट्स होते हैं सब कैसे होते हैं, आपके लोहा अपन छूते अपने को लगता है करंट, नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ वो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं वहाँ से 2 वायर लेके आ जाऊँ
आपके मतलब 2 वायर ऑफ करंट लेके आ जाऊँ, उसको अगर मैं लोहे पे टच करूँ, अब अगर आप छूओगे तो आपको करंट लगेगा, हाँ सर करंट लगेगा, बिकॉज ऑफ वो अब चार्ज हो चुका है, लोहा अब क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, चार्ज हो गया मतलब उसके अंदर करंट आ चुका है। लेकिन जब उसमें कोई वायर टचिंग नहीं था, उस पर कोई लोहे का कोई उस पर कोई जब करंट नहीं था, तब उस पर करंट तब उस पर कुछ करंट नहीं लग रहा था। तो जब आपने 2 वायर टच किया तब उसके अंदर करंट लग रहा था बिकॉज ऑफ चार्ज की वजह से। लेकिन जब आपने 2 बार नहीं टच किया, 2 इलेक्ट्रिसिटी के वायर आप जब उस पर टच नहीं करोगे तो वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल है मतलब क्या, जितने उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि ना उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या प्रोटॉन्स है। समझ गए, एक एटम न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। नेट कितना आता है, 0 आता है। इसलिए कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है बिकॉज ऑफ उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो वही मैंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट कैसा न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने क्या होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, उसको आप लिखते हैं Z से लिखते हैं। Z मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ले लो, कि दोनों इक्वल होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर एक होता है एटॉमिक मास, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, उसको A से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दो, ऐड कर दो, दैट्स योर एटॉमिक मास नंबर। दोनों को सम कर दो, दैट्स व्हाट एटॉमिक, इसको बोलते हैं मास बोलते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसको बोलते हैं अपन एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको बोलते हैं A से लिखते हैं। जैसे आप अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, ये कोई x कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट के नीचे होता है कभी एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बुक में ऐसा लिखा होगा सोडियम 1123। इसका मतलब कि ये सर 1123 क्या है, तो किसी एलिमेंट के नीचे कभी होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास नंबर। याद रखना, किसी उसके नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। इसका मतलब कि ये क्या आपका एटॉमिक नंबर है, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास होता है। तो आपका Z कितना है, यहाँ पर 11 है, और आपका A कितना है, आपका 23 है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। और आपको मालूम है, मैं बताया था आपको कि अगर आप A माइनस Z कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल लोगे। A माइनस Z करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो। मतलब 23 माइनस 11 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 12 आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। मतलब आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो, कितने होंगे, 12, उसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब कि ये होता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब 11 आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। और आपको मालूम जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इस एटम के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, तो 12 उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। समझ गए, सब चीज़ें अपने एक एटम के बारे में निकाल लिया, सिर्फ अपने को ये गिवन था बस। अपने को कोई गिवन रहेगा तो आप हर चीज़ें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसे पोटेशियम देकर रखा है, ये होता है 1939.1 होता है, 19 और इतना होता है, आपको मालूम है। तो इसका मतलब कि ये होगा उसका एटॉमिक नंबर, ये होगा इसका एटॉमिक मास नंबर। इसको इसमें से माइनस करो तो आप निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम का आप इतना सब कुछ आपको निकालने आना चाहिए। ये सब था इसका बेसिक, कोई दिक्कत नहीं। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन देयर एटॉमिक मास के उस पर, मतलब ये फर्स्ट है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, फर्स्ट है। ये यहाँ पर है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सेकंड है। यहाँ पर है, मतलब थर्ड है। ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th, मतलब इस तरह से उनको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन दी बिहाफ ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। यहाँ रखा है, मतलब 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 6 7 8 9 10, इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन देयर बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर। समझ गए सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन याद करेंगे एटॉमिक नंबर को। आपको कुछ क्या करना, याद रखना है। 118 आप याद नहीं कर पाओगे, मुझे उम्मीद है ऐसी बात नहीं है। कोई बच्चे याद कर लेते हैं, मतलब जिनको पसंद होता है याद करना, वो याद कर लेते हैं, वरना अपने को कहाँ याद रहेगा, तो अपन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें क्या करेंगे, अपन भी याद कर लेंगे। मैं आपको कुछ बताता हूँ, 20 तक आप याद करेंगे, 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। कितने तक का, 20 तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर नहीं। मास नंबर देखो, मास कैसे निकलता है, वेट करना पड़ता है, कौन जाके वेट करेगा, तो वेट किसी को याद नहीं, ना टीचर्स को याद होता है, सबका नहीं, कुछ स्पेसिफिक कुछ अच्छे एलिमेंट्स का या कुछ फेमस एलिमेंट्स का याद होता है, वरना अपने को याद नहीं रहता। लेकिन एटॉमिक नंबर आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो मैं अभी इसके बाद आपको लिखाऊंगा, तो उसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन इसके आगे की चीज़ें। अपन याद करेंगे कितना, 20 तक के एटॉमिक नंबर, 20 तक के एलिमेंट याद करेंगे विद देयर एटॉमिक नंबर। ऐसे होंगे, जैसे हाइड्रोजन, सबसे फर्स्ट कौन है, देखो सबसे फर्स्ट कौन है, हाइड्रोजन है। फिर हीलियम होता है, हीलियम, देखो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर कौन आएगा, लिथियम, यहाँ पर आएगा लिथियम, बाजू में फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियन। 10 हो गए, देखो 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए ना। देखो फिर क्या आएगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर
सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर 17 क्लोरीन, 18 ये आपका 19 क्या रहेगा, अर्गन 18 अर्गन ना, 18 आपका अर्गन हो गया, 19 आपका पोटेशियम हो गया, 20 आपका कैल्शियम होगा। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद भी है, इसके बाद होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, 26 कॉपर, कोबाल्ट दैट्स कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कितना जिंक होता है, फिर और भी चलते रहता है। तो मैं 30 तक मैंने यहाँ पे 30 तक लिख दिया हूँ। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। ये कितना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड इस 30। समझ गए। तो मैंने 30 तक के एलिमेंट्स लिख दिया हूँ विद देयर एटॉमिक नंबर। जो उनका सीक्वेंस है वही उनका क्या एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर होता है मतलब उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है। किसी का देखो मैग्नीशियम 12 देकर रखा है, मतलब कि उसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 देकर रखा है, मतलब उसके अंदर 12 क्या है, प्रोटॉन है। समझ गए। आपको क्लोरीन ने 17 दिया, इसका मतलब कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब उसके अंदर 17 क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है। समझ गए। और चूंकि न्यूट्रल है, देखो सब कैसे न्यूट्रल है, किसी पे चार्ज है क्या, देखो जितने एलिमेंट सब क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज एलिमेंट नहीं है। मतलब सर देखो एक होता है Cl माइनस, दैट इज अ चार्ज, Br माइनस, दैट इज अ माइनस चार्ज। ये क्या है, ये चार्ज स्पीशी है, ये न्यूट्रल, ये क्या है, चार्ज है। यहाँ पर ऐसा कोई दिख रहा है नहीं, सबके सब न्यूट्रल है, मतलब इन सब के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, इन सब के अंदर प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का आपको बोलता है एटॉमिक नंबर। ये रहा इन सबका एटॉमिक नंबर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको इनका क्या करना, सिंपल तरीके से याद रखना है। कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। सल्फर 16 होता है, फॉस्फोरस 15 होता है, एल्यूमिनियम देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। आपको इसे याद होना चाहिए, 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा आपको याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। समझ गए। बोरॉन मतलब 5, कार्बन मतलब 6 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर। समझ गए। तो आपको एटॉमिक नंबर आपको लिखना आना चाहिए 20 तक के, तो आपको याद होना ही चाहिए कंपलसरी। याद भी करो, बहुत मजेदार है यार, बहुत प्यारी चीज़ है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम कितना 20 होता है, आर्गन कितना होता है, 18 होता है, क्लोरीन 17 होता है। सब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आप याद कर लेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो इतना याद करने के बाद अपन अब याद करेंगे। देखो आपको 20 ऐसा याद हो गया, मैं 30 तक लिखा हूँ, अब याद कर सकते हो। अब अपन ऐसा याद करते हैं, ऐसा समझ गए, याद करते थोड़ा मजा आएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखेंगे, देखो अब देख 20 तक आपने ऐसा याद कर लिया। अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, तो उनको आप ऐसा भी आप मतलब अलोंग द ग्रुप भी आप याद कर सकते हो। देखो इसे यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, तब इसका क्या होगा। देखो पहले हाइड्रोजन होता है, फिर कौन होता है सर, देखो रुक जाओ, देखो ऐसा, देखो पहले हाइड्रोजन होता है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन। फिर कौन होगा सर याद नहीं है, मैं देखो याद कैसे करना है। हाय ली ना की रब से फरियाद, याद हो गया सर, याद हो गया, अब याद हो जाएगा, अब याद हो जाएगा ना। हाय लीना क्या होता है, लीना की रब से फरियाद, हाय लीना की रब से, देखो हाय लीना की रब से फरियाद। देखो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के मतलब पोटेशियम, इसका मतलब रुबिडियम, सेशियम, फ्रेशियम, क्या इसका नाम, फ्रेशियम। समझ गए। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये क्या आपके फर्स्ट ग्रुप के सिंपल तरीके से एलिमेंट है। याद हो गए होंगे। हाय लीना की रब से फरियाद, क्या है, हाय लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम एंड फ्रेशियम। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो याद हो गया। सर इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, अपने पास सब है, अपने पास सब ट्रिक है। देखो आपको याद कैसे करेंगे इनके एटॉमिक नंबर, पहली बात याद कैसे करेंगे इनके एटॉमिक नंबर। आपको ये चीज़ मालूम होगा, अगर इसको अभी बता दूं क्या, देखो आपको ये मालूम होगा कि एक एटम के अंदर सबसे फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको मालूम है, मालूम ही नहीं मालूम है, मालूम है सर, कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज आपको मालूम है कि किसी एक एटम के अंदर जैसे ये कोई एटम है, समझना, बहुत सब आपको मैं नॉलेज देते रहूँगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर कितने होते हैं, 8 होते सर। फिर कितने होते हैं, 18 होते हैं। फिर कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन ये 8 क्या होता है, रिपीट होता है कभी भी, क्या होता है, 8 कभी भी रिपीट होता है। जैसे देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, कितने 7 है ना, कितने
7 है, 7 पीरियड्स होते हैं। 7 क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। 7 क्या होते हैं आपको मालूम है? पीरियड्स होते हैं, सबको मालूम है। अब देखो फर्स्ट ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर ये एटम होता है, इसको शेल, क्या बोलते हैं? इसको शेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसको शेल या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, बात एक ही है। ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, बात एक ही है। तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो आप फर्स्ट शेल को वो बोलते हो के, बोलते हो के शेल, एल शेल, एम शेल, फिर क्या होता है? एन शेल होता है। 4 शेल होता है, आपको मालूम है क्या होता है? के, एल एंड एम एंड एन। 4 शेल्स होते हैं, आपको मालूम है 4 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम और एन। ये 4 क्या होते हैं? शेल होते हैं। ये n = 1 मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और ये क्या आपका फोर्थ शेल होता है। ये आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करते हैं? यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे भरते हैं, ये आपको मालूम है। फिर मैंने बोला कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबको अब किसी को याद नहीं है तो फॉर्मुला भी क्या अपने पास? फॉर्मुला भी है। फॉर्मुला क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n² लगा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर फर्स्ट शेल होगा तो फर्स्ट शेल के लिए n = 1 होगा, फर्स्ट शेल के लिए n 1 होगा। देखो 2n कितना हो गया? 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आंसर कितना? 2 आएगा। मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n = 2 में क्या होगा? देखो 2 सेकंड शेल में n क्या होगा? 2 जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। कितना आएगा आंसर? 8 आएगा। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे n = 3 लगा दो, तो 2 n कितना? 3 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना? 9 होता है। 9 दूनी 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। n = 4 लगा लो, तो 2n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा आंसर? 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 32, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स कॉल्ड के शेल, के, एल, एम और एन। समझ गए? के, एल, एम क्या होते हैं? शेल होते हैं। फर्स्ट शेल को बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन होते हैं। सब कोई दिक्कत नहीं सर। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दैट्स कॉल्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। सेकंड के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। थर्ड के अंदर आप 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। लास्ट वाले के अंदर आप 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर गिवन शेल। कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये सब अपने को मालूम था पहले से भी। अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ें आई कहाँ से है। ये टेबल दिख रहा है, टेबल, ये जो टेबल है ना सब यहीं से आया है। ये जो अपना टेबल है सब चीज़ें यहीं से आई, सब चीज़ें यहीं से आई है। ये जो इसको मैन्युफैक्चर किया गया, जिस तरह से इसका जो बनाने का तरीका है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसी से सब चीज़ें क्या होंगी? निकल के आई है। कैसे सर? देखो देखो फर्स्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि एक और एक। फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने लोग दिख रहे हैं? एक और एक दिख रहे, मतलब 2। मतलब फर्स्ट के अंदर 2 होते हैं, फर्स्ट के अंदर 2 होते हैं। हाँ सर। अब देखो ये 2 हो गए, ये तो खाली है ना, ये 2 हो गए। ये और ये कितने होते हैं? आपको मालूम है ये 2 होता है, ये 10 और ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस सेकंड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर, दैट्स कॉल्ड सेकंड पीरियड के अंदर 2 और ये कितने? 6। 6 तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। सेकंड के अंदर 8 होते हैं। हाँ सर, फिर से 8 आया। तो थर्ड में देखो 2 और फिर से 6 कितने होते हैं? फिर से 8 होते हैं। मतलब रियल के अंदर ना, रियल के अंदर ऐसा होता है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 क्या होता है? 2 बार रिपीट होता है। सब आपको मालूम है, मैं बताऊँगा। 8 क्या होता है? एक बार रिपीट होता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर आ जाओ। देखो फोर्थ में ये 2, अब 10 भी आ गए ना, इसके 10 भी आ गए। 2 10 + 6 कितना होगा? अरे 18 होगा। 10 6 16, 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर से देखो 2 10 6 कितना आएगा? फिर से 18 आएगा। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे F है ना, ये स्टार वाला क्या? ये स्टार हैशटैग भूल गए क्या? अरे स्टार, ये रहा स्टार, ये हैशटैग, ये रहा आपका हैशटैग। इसके अंदर 14, इसके अंदर 14 भी क्या है? जमा है। तो 2 14 10 6, इसमें इसको क्या करेंगे? ऐड करें। इसको छोड़ मत देना भैया। स्टार मतलब क्या है? ये 14 लोग यहीं पर है, लेकिन उसको जगह नहीं थी वहाँ दिखाने के लिए, ऐसा क्या डाल दिया आपने? स्टार डाल दिए। वो है कितना? 14 एलिमेंट्स है। कितने? 14 एलिमेंट्स है। और ये भी कितना? 14 एलिमेंट्स है। दैट्स कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर अपने F ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं। ये स्टार मतलब 14 एलिमेंट्स हैं वहाँ पर। तो 2 14 10 6, 2 14 10 6 कितना होगा? 32। कितना होगा? 32 होगा। फिर से 2 32 कितना? 32 होगा। तो ये 2 1 2 फिर 8 8 फिर 18 18 फिर 32 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो वही होते हैं 2 8 18 32। लेकिन क्या होता है? 8 2 बार रिपीट होता है, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार क्या होता है? रिपीट होता है। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 क्या होते हैं? ये भी होते हैं। सब चीज़ें ना यहीं से मतलब बनाई गई है। आइडियोलॉजी जो है सब यहीं से आया है। समझ गए? फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 32। आपको ये याद रखना है। 8 को 2 बार, 18 को 2 बार और 32 को 2 बार लिखना है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये सब आपको मालूम पड़ गया? मजा आया एकदम अच्छे से? कोई बात नहीं सर। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, KLM क्या होते हैं? शेल के नाम होते हैं। इसको नोट कर लेंगे, मैं करता हूँ, इनको बताता हूँ। तो आपको मालूम पड़ गया कि 2 8 8 18 18 और 32 32 क्या होता है? 2 8 8 18 18 फिर 32 32। देखो अब कुछ आपको करना क्या? देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, मतलब इसका 1 होगा। सर इसका कितना इसका कितना होगा एटॉमिक नंबर, आपको याद है 3 होता है, ये तो सिंपल है तो बता दिए 3 होता है, अभी और नीचे आओ फिर मालूम पड़ेगा। सर ये 3 होता है, देखो मैं बताऊँ ट्रिक कैसे आएगा, आपको मालूम पहले 2 8 8 18 18 32 32 ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहले आप 2 ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या क्या कर दो, देखो आपको यहाँ जाना है ना, तो 1 और 1 2 ऐड कर दो, लिथियम यहाँ पर होता है, आपको मालूम है लिथियम यहाँ पर होता है, तो 1 और 1 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, 1 और 2 कितना होगा, 3 कितना होता है, देखो समझना मज़ेदार है काफ़ी। 1 में 2 ऐड कर दो कितना होगा, 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब आपको 8 ऐड करना है, 3 में 8 ऐड कर दो, इसका निकल जाएगा, ये जो एलिमेंट है इसका निकल जाएगा एटॉमिक नंबर, 8 3 कितना होता है 11 होता है, आपको मालूम है इसका रियल में 11 ही होता है। फिर अगर आपको इसका निकालना है तो फिर से 8 क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना होगा 19 होगा, आपको रियल मालूम है 19 इसी का होता है, पोटेशियम का 19 होता है। फिर आपको इसका निकालना है, रुबिडियम का निकालना है, किसी को याद नहीं होता तो क्या करोगे, फिर से आपको ट्रिक मालूम है लेकिन 18 ऐड कर दो, कितना होगा 8 16 17 हासिल कितना 37 बनेगा। आपको इसका निकालना है, फिर से क्या कर दो 18 ऐड कर दो, कितना होगा देखो 7 14 15 और 1 गया 3 और 4 5 55 होगा, क्या बात है सर। फिर से इसका निकालना है 32 ऐड कर दो, खत्म, देखो सब आ गया, 5 2 7 हो गया और 5 3 8 हो गया, क्या बात है सर क्या बात है। हर एलिमेंट का आपने निकाल लिया क्या, देखो इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका 87, तो हर एलिमेंट का आपने निकाल लिया एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का आपने निकाल लिया एटॉमिक नंबर। याद नहीं फिर भी निकाल लेंगे बाय यूजिंग ट्रिक 2 8 18 18 32। इसको क्या करना, सिंपल तरीके से आपको यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। इनके नाम आपको याद हो गए, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, हाई लीना की रब से फरियाद, क्या ये हाई लीना की रब से फरियाद, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर अब और सब क्या आप निकाल लेंगे, मैं सिर्फ एलिमेंट्स को लिखता हूँ। ये सेकंड जो ग्रुप है ना, सेकंड जो ग्रुप है वो होता है बेटा, क्या होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लिथियम के नीचे होता है, लिथियम के बाजू में होता है, लिथियम के क्या होता है बाजू में होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बी मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम, आपकी बुक में लिखा आप देख सकते हो, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ नीचे, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरिलियम एंड रेडियम या रेडोन बोलते हैं, रेडियम का उसको रेडियम या क्या बोलेंगे रेडोन बोलेंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका देखो सिर्फ एक आपको इसका आना चाहिए, और ये तो मैं याद करा लिया हूँ, बेरिलियम कितना होता है 4 होता है, कितना देखो कितना होता है बेरिलियम का 4 होता है। अब इसका निकाल के तो आप इसको निकाल लोगे, कुछ नहीं करना। आप देखो क्या करना है, आप यहाँ पहुँच चुके हो ना, मतलब यहाँ पहुँच चुके हो, मतलब अब क्या करोगे 2 ऐड करोगे, अब यहाँ पहुँच चुके हो यहाँ पर, तो अब क्या करोगे आप 8 ऐड करोगे, आप यहाँ पहुँच चुके हो ना यहाँ पर तो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए 8 क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो इसमें 8 ऐड कर दो, कितना होगा 12 होगा, 12 होता भी है, 12 होता भी है। फिर से 8 एक बार ऐड कर लो, फिर इसका निकल जाए, इसका 20 होता है, देखो ऐसे करना है, 8 8 ऐड करना है, दो का ऐड करना होगा जब यहाँ पर होंगे, टॉप पे होंगे तो आपको 2 ऐड करोगे तब यहाँ पहुँचोगे। अब यहाँ पहुँच चुके हो तो अब 8 ऐड करना, समझ, यहाँ पहुँच चुके हो ना तब अब 8 ऐड करना, समझ गए। जब टॉप पर होगे तो आपको 2 ऐड करना है और कहीं ऐड नहीं करना 2, फिर यहाँ पर होंगे तो आपको 8 ऐड करना है, फिर ऐड, ऐसा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब आप मतलब निकाल सकते हो, हर एक का, हर इंडिविजुअल एलिमेंट का हर एक का आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने बताते कि याद कैसे करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके सेकंड ग्रुप के क्या एलिमेंट है। फिर आपको ना इनको याद नहीं रखना, ये आपको बुक में अभी से नहीं आएगा, इसको अब ये 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप के एलिमेंट, देखो 13 ग्रुप के एलिमेंट याद कर लो, 13 ग्रुप के एलिमेंट याद कर लो। सर क्या है इनका नाम, क्या है इनका नाम, एक आपको याद होना चाहिए बैगन, ये क्या 13 ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो बैगन क्या है, ये बैगन है, देख लो ये होता है ना लिथियम, देखो ये होगा आपका फ्लोरीन और ये आपका होगा ऑक्सीजन, हाई बैरियम बोरोन, बोरोन क्या है, ये बोरोन है, क्या है आपका बोरोन है। तो देखो बोरोन ऐसा होगा बोरोन, फिर क्या होगा बैगन आलू गोभी इन थैली, समझ गए, बैगन आलू गोभी इन थैला, बैगन आलू गोभी इन थैला। बी मतलब बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब याद कर क्या, बैगन आलू गोभी इन थैली, बैगन आलू गोभी इन थैली। तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और टाइटेनियम, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी 14 ग्रुप के नाम याद कर सकते हो। 14 का नाम क्या होता है, फिर बैरन कार्बन आ गया, देखो ऐसा हो, कार्बन मजेदार है, कार्बन कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन सिलिकॉन गैलियम
इसको टिन का, तो इसको टिन बोलते हैं, टिन। और ये लिड है, ये लिड, लिड देखिए, लिड पेंसिल यूज करते हैं, लिड, लिड टिन, उसका डब्बा आता है, टिन का डब्बा आता है। ये गैलियम है, गैलियम एज अ सिलिकॉन एज अ कार्बन। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सिंपल एकदम ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और देखो जरा, सिर्फ सब इसे आपको याद करना है। 15 ग्रुप का क्या होगा, 15 ग्रुप का ये होता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। सब कैसे हैं, बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या है, बिंदास। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या एकदम बिंदास है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीमनी, इसको बोलते हैं बिस्मथ, क्या उसको बिस्मथ, समझ गया। अब याद कर सकते हो। ऐसे 16 का होता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीजन से ऐड होता है, ऑक्सीजन से, उससे टीप लो, मतलब उससे पैसा छीन लो, उससे टीप लो, मतलब उसे उसको बाद कंगाल कर देना, वैसा है, उससे टीपो। ऐसे अब याद कर सकते हो सबका। ऐसे 17 ग्रुप का भी होता है, क्या होता है उसका, बहुत फेमस है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, क्या है ये, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, क्या होता है उसको, एस्टेटाइन, क्या होता है एस्टेटाइन, समझ गए। लास्ट आप याद रखेंगे, लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स वो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ही, हाय, नीना और करीना का जेरोक्स रेड, जेरोक्स कैसा होता है, रेड होता है नीना और करीना का जेरोक्स कैसा है, उनका जेरोक्स निकाला गया, तो हाय, नीना और करीना का जेरोक्स कैसा होता है, रेड होता है, मतलब रेड ऑन, क्या होता है, रेड ऑन होता है, समझ गए। 18, 17, 16, 15, 14 आपको मैंने सब याद करा दिया, इनको छोड़ के और इनको छोड़ के, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब याद समझ गए ना, सिंपल था। बैगन, आलू, गोभी इन थैली, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीप लो पैसा, उससे टीप लो। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, फिर कल बाहर आई आंटी, हाय नीना और करीना जेरोक्स रेड, समझ गए, मजेदार एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो ये इन पूरे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सर कोई दिक्कत इसके अंदर। आपको आई होप आपको मजा आया होगा और आपको चीज़ समझ में आई होगी। ये ट्रिक जो बनाया उसको आप समझ लिए होंगे और बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको समझ गया होगा, एटॉमिक मास क्या होता है आपको समझ गया होगा, एलिमेंट्स आपको याद हो गए होंगे। आई होप आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, यूज़ होंगे ये सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स। मेन जो 20 आपको 20 आपको आना चाहिए और ये हल्का हल्का आपको आना चाहिए, समझ गए, एकदम मजेदार, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगा। क्योंकि इसके आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, बहुत सारी आपको नॉलेज दूंगा उस लेक्चर के अंदर, और ये एटॉमिक नंबर को क्या करूँगा मैं, यूज़ करूँगा। तो आपको वहाँ पर आपको आना चाहिए, वहाँ पे आपको ऐसा ना हो कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर करेंगे इसके आगे के लेक्चर। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें समझेंगे, वहाँ पर बहुत सारा आपको नॉलेज दूंगा। देखो मज़ा आएगा, इन डिटेल देखोगे ना चीज़ें, आपको मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा, आपको इतना आ जाएगा कि आपको 11th में ये चैप्टर होगा तो आपको 70% आपका कवर हो जाएगा, 30% आपको और पढ़ना पड़ेगा, आपका 11th में कवर हो जाएगा। तो मेरी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी लेवल तक होती हैं ताकि आपको एक भी कोई चीज़ आपको दिक्कत ना रहे, आपको हर चीज़ क्या हो समझ में आए। तो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने दोस्तों में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वो भी चीज़ें क्या हो सके, समझ सके, सीख सके। तो पढ़ाई करते रहें, मैं होता नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।